मुसलमानों के घर पे चलाया गया वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पे और उन लोगों पे जिन्होंने निर्देश दिए, उन लोगों पे जिन्होंने ये कहा 1 घंटे पहले नोटिस पकड़ा करके इस तरह की चीजें करी, उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गलती उनकी है। बुलडोजर तंत्र से न्याय देना किसने कहा आपको? और न्याय कहाँ है भाई? एक बुढ़िया का घर तोड़ दिया आपने, कहाँ है न्याय? कि कौन था उसके घर वाला वहां पे? एक गरीब किसान का घर तोड़ दिया आपने, उसका तो ना बच्चा इन्वॉल्व था, ना बीवी इन्वॉल्व थी, ना वो खुद इन्वॉल्व था। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए किसी ने आपने किसी का घर उजाड़ दिया। बनते हैं नफरत की राजनीति का कि जिस दिन तुम पे आएगी ये संगठन, ये नेता, ये सब हाथ खींच लेंगे, तुम्हारे घर वाले, तुम लड़ते रह जाओगे और इस नफरत की राजनीति का शिकार हो जाओगे। 200-250 गिरफ्तारियां और मैक्सिमम में मुसलमान हैं। घर जिनके तोड़े गए उनके लिस्ट निकाल ले सरकार, सारे जितने भी हैं, मैं नहीं कह रहा, पर मैक्सिमम मिलेंगे। लेकिन ये कॉल तो मुसलमानों ने नहीं दी थी, किसी को गाली तो मुसलमानों ने वीडियो डाल करके नहीं दी थी। तो अशांति कोई और फैलाए और दंड किसी और को, ये न्याय तो भारतीय लोकतंत्र में अभी शुरू हुआ है 2014 के बाद। लेकिन जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों नूह में हुई हैं, अगर आप मेरा व्यक्तिगत मत माने तो ऐसे माहौल में सद्भावना यात्राओं की ज़्यादा ज़रूरत है। पीड़ित लोगों से मिलने की, पीड़ित लोगों का दुख बांटने की और उस इलाके में अमन चैन को दोबारा कायम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय किसी और चीज़ के। और दूसरी बात, आपने कहा कि ऐलान कर दिया गया है, उस ऐलान में और भी बहुत चीज़ें हुई हैं मेरे भाई, आपने सुनी होंगी। तो गिरफ्तार FIR भी दर्ज हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की भड़काऊ कोई पंचायत होती है जहाँ समुदाय विशेष, क्या कहूँ, समुदाय विशेष मुसलमानों के खिलाफ बोला गया है, जो बोला जाता है, तो वो होती है, तो और उसके बाद उस कॉल से अगर ये कहा जाता है कि हम दोबारा करेंगे और हम राइफ़ल रख लो या ये सब चीज़ें कर लो, तो मैं समझता हूँ वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, सुधारने की कोशिश तो मुझे नहीं लगती बजरंग। आज हालात नूह में, पिछले कुछ दिनों में हालात जो रहे नूह में, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अगर इसको टाला जा सकता है, अगर ये हो सकता है कि जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, सारी चीज़ें पंचायतों के द्वारा, सौहार्द के लिए भी कमेटी बनाई गई है, पीस कमेटी मैंने सुना है, और खापों ने भी इस चीज़ में आपस में मिल करके कि नहीं, हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबको साथ में ले करके और चीज़ों को साधारण रूप से, सुचारू रूप से जब चीज़ें चालू हो जाए, उसके बाद अगर कोई भी अपनी आस्था के अनुसार यात्रा निकालता है या कोई कार्यक्रम करता है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप एक जाट नेता हैं, लेकिन अगर ये यात्रा अगर 28 तारीख को निकलता है तो जाटों का क्या स्टैंड रहेगा, आप क्लियर करें यहाँ पर। देखिए, मैं जाटों का स्टैंड तो मैं आपको स्टैंड तो देख चुके हैं आप, देख चुके ना, ये 28 तारीख वाले मामले में नहीं। मैं अपना व्यक्तिगत स्टैंड बता सकता हूँ। मेरा ये है कि जब तक चीज़ें सुचारू रूप से, जब तक माहौल दोबारा वहाँ नॉर्मल ना हो, तो किसी को कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी समुदाय की, किसी की भी भावनाएं आहत हो। देखिए, बिट्टू बजरंगी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनू मानेसर पे आरोप है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उसको निश्चित तौर पे सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब वो सरकार क्यों नहीं कर रही है, वो उनका राजनीतिक एजेंडा होगा निश्चित तौर पे। जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने ये कहा कि हमारे को कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता, क्यों जा रहा है, तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं तो ये दर्शाता है कि क्यों कोऑर्डिनेट हरियाणा पुलिस उनको नहीं करती है। अगर वो कोई, भाई मैंने तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियल रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हरियाणा पुलिस उनका साथ नहीं देती, तो सरकार की मंशा पे निश्चित तौर पे सवालिया निशान है। लेकिन बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एक समुदाय की गिरफ्तारी भी होती है, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात सिमट के रह गई है, बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बुलडोजर कब चलेगा। देखिए, बुलडोजर पॉलिटिक्स या बुलडोजर न्याय का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो आपने कहा डेफिनेटली वो एक सत्य है। वो बायस, मेरी जानकारी में 200 से ऊपर गिरफ्तारियाँ, मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि हुई हैं 200-250 गिरफ्तारियाँ और मैक्सिमम में मुसलमान हैं। घर जिनके तोड़े गए उनके लिस्ट निकाल ले सरकार, सारे जितने भी हैं, मैं नहीं कह रहा, पर मैक्सिमम मिलेंगे। लेकिन ये कॉल तो मुसलमानों ने नहीं दी थी, किसी को गाली तो मुसलमानों ने वीडियो डाल करके नहीं दी थी। तो अशांति कोई और फैलाए और दंड किसी और को, ये न्याय तो भारतीय लोकतंत्र में अभी शुरू हुआ है 2014 के बाद। लेकिन मैं अपने आप को पार्टी का प्रवक्ता बता दूं, कल मेरी पार्टी को इस बात का पता चलेगा तो उसको अगले ही दिन डिनाई कर देना चाहिए, हमारा प्रवक्ता तो नहीं है। मैं कुछ किसी उसमें कई दिनों बाद फंस गया, फिर कह रही पार्टी नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं।
तो साफ तौर पे तो और दूसरी बात ये एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो बनते हैं नफरत की राजनीति का, कि जिस दिन तुम पे आएगी ये संगठन, ये नेता, ये सब हाथ खींच लेंगे, तुम्हारे घर वाले, तुम लड़ते रह जाओगे और इस नफरती राजनीति का शिकार हो जाओगे। अशोक मोची का स्टेटमेंट सुन लीजिए आप 2002 का, वो तो पोस्टर बॉय था। क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है कि मैं बौद्ध बनूंगा और मैंने गलती करी। तो ये तमाम उन लोगों के लिए एक संदेश है कि नफरती राजनीति का टूल बनने से पहले सोच लो और मत बनो। 28 तारीख को यात्रा की कॉल दी गई है, उस संदर्भ में क्या साक्ष्य उसके खिलाफ हैं, उसके आधार पर ऑब्वियसली बाहर रहेगा तो माहौल खराब ही होगा। हाँ, देखिए जुनैद नासिर हत्याकांड में जिस तरह से पुलिस ने ये कहा, अभी तो हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुझे कोई संलिप्तता नहीं लगती। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि मुझे मोनू मानेसर की कोई संलिप्तता नहीं लगती। लेकिन राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस ने तो ये कहा है कि वी हैव प्रूफ्स, हरियाणा पुलिस इज़ नॉट। तो मुझे लगता है कि जब राजस्थान पुलिस के पास है तो जुटाना चाहे तो हरियाणा पुलिस भी जुटा सकती है, लेकिन शायद चाहेगी नहीं, वो सूट करता है इसके। हरियाणा हिंसा में जाटों ने मुसलमानों का पूरा समर्थन किया जी, ठीक है। आप क्लियर करें यहाँ पर ये कि जाटों ने समर्थन तो किया, लेकिन बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो गए, लेकिन बुलडोजर मुसलमानों के घर चला। लेकिन आप लोग जाट समुदाय क्या ये मुतालबा करेंगे कि बिट्टू बजरंगी के साथ भी वही सलूक किया जाए जो जो दूसरे समुदाय के साथ किया गया? जैसे देखिए, निश्चित तौर पे मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला, मुसलमानों के लड़के गिरफ्तार हुए हैं, मुसलमानों पे एक तरफा कार्रवाई हुई, लेकिन बुलडोजर न्याय का पक्षधर मैं नहीं हूँ। चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, न्याय देने के लिए न्यायपालिका है, बुलडोजर नहीं। इंसाफ का पैमाना बराबर होना चाहिए। इंसाफ, बुलडोजर इंसाफ ही नहीं है भाई। नहीं तो फिर बुलडोजर दूसरे समुदाय मुसलमानों के घरों पे क्यों चलाया गया? नहीं, मुसलमानों के घर पे चलाया गया वो गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पे और उन लोगों पे जिन्होंने निर्देश दिए, उन लोगों पे जिन्होंने ये कहा 1 घंटे पहले नोटिस पकड़ा करके इस तरह की चीजें करी, उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। गलती उनकी है। बुलडोजर तंत्र से न्याय देना किसने कहा आपको? और न्याय कहाँ है भाई? एक बुढ़िया का घर तोड़ दिया आपने, कहाँ है न्याय? कि कौन था उसके घर वाला वहां पे? एक गरीब किसान का घर तोड़ दिया आपने, उसका तो ना बच्चा इन्वॉल्व था, ना बीवी इन्वॉल्व थी, ना वो खुद इन्वॉल्व था। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए किसी ने आपने किसी का घर उजाड़ दिया। वो तमाम लोग, मैं माननीय न्यायालय से दरख्वास्त करूंगा कि उन तमाम लोगों पे, प्रशासनिक लोगों पे या राजनीतिक लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि बिट्टू बजरंगी या मोनू मानेसर या कोई और किसी के घर पे बुलडोजर चले। किसी का घर वाला कोई दोषी नहीं होता मेरे भाई। हिंदू परिषद ने इन्हें बिट्टू बजरंगी के ऊपर जब आरोप सिद्ध हो गया और निकाल दिया पार्टी से, इससे पहले क्या इन्हें मालूम नहीं था? निश्चित तौर पे मालूम होगा। ये किस तरह की निश्चित आज से खबरें चल रही हैं क्या? ये वीडियो वायरल आज हुआ है क्या? ये तो 31 तारीख को तमाम चीजें हो गई। विश्व हिंदू परिषद सो रहा था क्या उस वक्त? वो तो उसी दिन कह देता हमारा नेता नहीं है। आज जब माननीय न्यायालय बीच में आया है, आज जब कार्रवाइयां हो रही हैं, तो विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया हमारा नेता नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर वे करते, आज मैं बैठा हूं, राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूं, जहां समुदाय की बात है, बिल्कुल मैं गर्व से जाट। तो जैसा आप कह रहे हैं, अब 31 तारीख और आज कितनी तारीख हो गई? 16-17 तारीख हो गई। अब कल परसों 18 तारीख, कल 1 दिन पहले 15 दिन, इतना सब कुछ चल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया उसको लिख रहा है। वीएचपी में किसी ने नहीं देखा कि भैया तुम्हारा नेता बताया जा रहा है इसको। ये तब डिनायल आया जब कार्रवाई हुई है न्यायालय की तरफ से।